मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लेसन कर रहे थे द थर्ड लेवल, और आज हम इसका जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, एंडिंग पार्ट है, उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, काफी टफ लेसन था ये। तो आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे हम कहाँ पहुंचे थे? यहाँ पे थे हम। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, व्हाट यू हैव टू पे a premium, and my $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. Okay. तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आगे राइटर हमें क्या बता रहा है कि कोई व्यक्ति क्या है, ओल्ड करेंसी किसी भी पुराने डीलर से वो खरीद सकता है। ठीक है, परंतु एक ही तरीका होता है इसे खरीदने का कि हमें ओल्ड करेंसी खरीदने के लिए वर्तमान करेंसी की ज्यादा रेशो देनी पड़ेगी। मीन्स अगर हम 2000 देंगे तो हमें लगभग उसके हाफ के ही क्या मिलेंगे, ओल्ड करेंसी मिलेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बट आई डिडंट बॉदर, इससे एडिटर को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो बताता है कि 1894 में जो एग्स थे, ठीक है, उनके वो 13 सेंट में एक डजन मिल जाती थी। ठीक है, इट वॉज चीपर इन 1894, मीन्स 1894 में काफी ज्यादा क्या थी, चीजें सस्ती थी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट, एक मिनट, बट आई हैड नेवर But I had never again found that corridor that leads to the third level at Grand Central Station. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, okay, station. Although I have tried often enough. So, तो इसके बाद narrator क्या कहता है कि after that many times I tried to find out the corridor that leads to third level at Grand Central Station. तो narrator कहता है कि इसके बाद मुझे वो थर्ड कॉरिडोर जिसके थ्रू में थर्ड लेवल जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे था, वो मुझे कभी मिला ही नहीं। इसके बावजूद मैंने वहां पे काफी ज्यादा मेहनत की कि मैं इसे ढूंढ पाऊँ, परंतु वो मुझे मिला ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे लुजिया वॉज, ठीक है, लुजी वॉज प्लेटी worried when I told her all this and didn't want to me look for the third level anymore. And after a while I stopped. I went back to my stamps. Stamps. Okay. तो प्रेटी वर्ड मीन्स काफी ज्यादा वरी हो जाना। ठीक है, आफ्टर वाइल मीन्स कुछ समय के बाद। सिंपल से वर्ड है, ये आप जानते हैं। सो तो जब इस इंसिडेंट की ब्यौरा या इंसिडेंट लेटर ने अपनी वाइफ लूजी को बताया, तो वो काफी ज्यादा वरीड हो गई थी, और उसने एडवाइस दी कि वो इसके बाद कभी भी थर्ड लेवल को नहीं क्या करेगा, फाउंड करेगा, कभी सर्च नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके बाद कुछ समय बाद जो राइटर था उसने इस थर्ड लेवल की सर्चिंग थी वो बंद कर दी थी, और उसने अपनी जो पूरी की पूरी टेंशन वो स्टैम्प कलेक्टिंग की तरफ देना शुरू कर दी। बट नाउ वी बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग वेरी sorry every weekend, because now we have proof that the third level is uh, still there. My friend Sam Weiner, my friend Sam Weiner, sorry Weiner है इसका नाम, disappeared. Okay, okay. तो इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो राइटर था उसका जो फ्रेंड था वो क्या था, दोनों ही वो थर्ड लेवल की सर्च करने शुरू हो गए। We did this because now we had the proof that third level had existed. क्योंकि हम ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारे पास प्रूफ था कि जो थर्ड लेवल है वो क्या अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, माय फ्रेंड सैम विनर हैड डिसअपीयर्ड। तो उस दौरान क्या, उसका जो फ्रेंड होता है सैम विनर, वो डिसअपीयर्ड हो जाता है। Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam's a city boy and I used to tell him about Galsburg. ठीक है, I went to school there and he always said he liked the sound of the place, uh, and that is where he is all right in 1894. Okay. सस्पेक्टेड का मीन्स डॉट होना। ठीक है, इसमें आपको पता ही है। सिटी बॉय मीन्स वन हु लाइक द सिटी लाइफ, एक ऐसा बच्चा या ऐसा लड़का जो सिटी लाइफ को पसंद करता है, हम क्या बोलेंगे, सिटी बॉय। अब कोई भी नहीं जानता था कि जो सैम विनर था वो कहाँ गया था, बट आई हैड अ डॉट, तो नेटर को एक डॉट था। ठीक है, सैम वाज ए पर्सन, कि सैम ऐसा पर्सन था जो सिटी में रहना काफी ज्यादा पसंद करता था, ये सिटी लाइफ को काफी ज्यादा पसंद थी। ठीक है, और राइटर उससे हमेशा ही क्या करता था, गैसबर्ग के बारे में बताया करता था। ठीक है,
क्योंकि लेटर ने वहां से क्या की थी, स्कूलिंग की हुई थी, ठीक है, उसकी स्कूल एजुकेशन थी वो वहां से ही हुई हुई थी। एंड आई डॉटेड, और यहाँ पे लेटर को क्या था, शक था, दैट ही हैड गॉन देयर, कि वो वहां पे गया हुआ है, इन दैट टाइम ऑफ 1894, ठीक है। ओके, बिकॉज वन नाइट fussing with my stamp collection, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। Because one night fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is when a new stamp is issued? Stamp collector buy some, next है यहाँ पे, buy some and use them to mail envelope to themselves on the very first day of sale. And the postmark proves the date. That envelope is called a first day cover. They are never opened. You just put blank paper in the envelope. Okay, okay. Fussing with means going through without any purpose. Okay. So एक दिन जो राइटर था वो क्या कर रहा था, जो उसकी स्टैम्प कलेक्शन थी उसको वो देख रहा था, ठीक है। डू यू नो व्हाट वाज फर्स्ट डे कवर, और वो पूछता है कि तुम जानते हो फर्स्ट डे कवर क्या होता है। व्हेन ए स्टैम्प इशूड, जब कोई स्टैम्प इशू की जाती है, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम स्टैम्प ऑन वेरी फर्स्ट डे। तो जो कुछ स्टैम्प कलेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ स्टैम्प्स को बिल्कुल पहले दिन ही खरीद लेते हैं। दे पुट स्टैम्प ऑन एन एनवेलप एंड सेंड टू द एनवेलप टू देमसेल्फ, ठीक है। द सील ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रूव्स दैट इट वाज सेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द इशू ऑफ स्टैम्प। तो वहां पे जो उस स्टैम्प पे जो पोस्ट स्टैम्प लगती है, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि ये फर्स्ट डे क्या हुई थी, इशू हुई थी, ठीक है। सच इनवेल्प इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, और ऐसे इनवेल्प को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे कवर कहते हैं, ठीक है। दैट इनवेल्प इज नेवर ओपन, तो ऐसे इनवेल्प कभी भी खोले नहीं जाते हैं। दैट इनवेल्प हैज ब्लैंक पेपर इन इट, क्योंकि ऐसे इनवेल्प में हमेशा क्या होता है, एक खाली पेपर वहां पे होता है, ठीक। दैट नाइट नेक्स्ट है यहाँ पे, दैट नाइट among my oldest and first day cover, I found one that should not have been there. What there it was? It was there because someone who mailed to my grandfather at his home in Belzberg. That is what the address on the envelope said, and it had been there since July 1894. July 18, 1894. The postmark showed that, yet I don't remember it at all. Okay, okay. तो यहाँ पे क्या है, तो रात जो राइटर था वो एक पर्टिकुलर, ठीक है, एनवेलप को देख रहा था, ठीक है, जो कि उसके जो फर्स्ट डे लेटर होते हैं उनमें से एक होता है, ठीक है। फर्स्ट जो कवर लेटर होते हैं उनमें से एक होता है। दैट कवर शुड हैव बीन देयर बट इट वाज देयर, समवन हैड सेंट टू दैट टू माय ग्रैंडफादर एट द एड्रेस ऑफ हिज होम दैट वाज इन गेल्सबर्ग। तो कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने किया था, ये जो फर्स्ट डे कवर था ये उसके फादर जी, जो राइटर के पिताजी थे, उसको सेंड किया था, ठीक है। जब वो कहाँ रहते थे, गेल्सबर्ग में रहते थे। आई अंडरस्टूड दिस फ्रॉम द एड्रेस ऑन द एनवल। तो जो इस एनवेल्प के ऊपर एड्रेस था उसको वो राइटर आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। द पोस्टमार्क शोड दैट यू that yet I didn't remember it at all. The stamp was 6 cent, dull brown, with the picture of President Garfield. ठीक है। Naturally, when the envelope came to granted in the mail, it went right into the in his collection and stayed there till I looked it out and opened it. ठीक है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। ओके, देखते हैं। सो तो इस पे जो सील लगी हुई होती है वो लगी हुई होती है 8 जुलाई 1894 की, ठीक है। बट आई डेंट रिमेम्बर हैविंग सीन इन द अर्लियर, ठीक है। तो राइटर को इस तरह के इन्वेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वैल्यू ऑफ स्टैम्प वाज 6 सेंट्स, और इस स्टैम्प की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 6 सेंट थी, ठीक है। कलर वाज डल ब्राउन, इसका कलर क्या था, डल ब्राउन था। एंड हैड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड ऑन इट, और उसके ऊपर जो राष्ट्रपति गारफील्ड थी, ठीक है, उसकी क्या पिक्चर लगी हुई थी। ऑब्वियसली व्हेन द एनवेलप केम टू माय ग्रैंडफादर ही हैड पुट इन इट इन हिज कलेक्शन। ऑब्वियसली बोलने का मतलब है कि जब ये जो स्टैम्प कलेक्शन थी ये जब उसके फादर को मिली तो उन्होंने क्या किया, ये राइटर के पास दे दी थी, और उसने कहाँ पे अपनी जो कलेक्शन उसमें उसको डाल दिया था। आई ओपन द एनवेलप,
तो राइटर उस एनवेलप को खोलता है, द पेपर इनसाइड वाज ब्लैंक, इट रीड, ठीक है। तो द पेपर इन वाज नॉट ब्लैंक, तो यहाँ पे जो पेपर था एनवेलप में वो ब्लैंक नहीं था और उसमें लिखा हुआ था। तो क्या लिखा हुआ था, ठीक है, आगे एक एड्रेस होता है, ठीक है, हम चेक करते हैं। तो क्या होता है आगे चेक करते हैं। चार्ली, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आई गॉट विशिंग दैट यू वर नाइट, देन आई गॉट बिलीविंग यू वर राइट, ठीक है। एंड चार्ली, इट इज ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन here 2 weeks, and right now down the street at the deli someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing, Nelly home, and I am invited over the lemonade. Come on back, Charlie and Lucia. Keep looking till you find the third level. It is Rose. It is believe me. ठीक है. So it is addressed to author. तो ये यहाँ इस लेटर पे जो एड्रेस होता है वो ऑथर का ही होता है. सेंडर एड्रेस इज ऑफ इल्यूजन्स. ठीक है. रिटन ऑन जुलाई 1894. ओके. तो यहाँ पे लिखा होता है लेटर में कि होप है कि आप सभी ठीक होंगे. मुझे ये बिलीव करना चाहिए था कि तुम क्या थे, करेक्ट थे. आई फाउंड थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है. आई एम हेयर सिंस लास्ट 2 वीक, मैं यहाँ से पिछले लगभग 2 वीक से यहीं पे हूँ. ठीक है. इन द स्ट्रीट, और वो कौन सी स्ट्रीट में है, डेली समवन, ठीक है, जो आ, तो वो कौन सी स्ट्रीट में है, दिल्ली में. ठीक है. और यहाँ पे कोई क्या करता है, पियानो बजाता है. एवरी डे इज ऑन द साइड ऑफ ए रोड एंड सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंग नीली होम. तो वो क्या कहता है कि वहाँ पे डेली क्या, शाम को कोई एक व्यक्ति पियानो बजाता है और वो जो गाना गाता है वो गाना है सीइंग नीली होम. आई हैव बीन इनवाइटेड फॉर अ लेमन जूस पार्टी, मैंने वहाँ पे एक छोटी सी पार्टी की है. ठीक है. चार्ली एंड लूजिया, यू शुड कम हियर. तो यहाँ पे लिखा है कि चार्ली और लूजिया आपको यहाँ पे आना चाहिए. कीप सर्चिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल. ओके, तुम क्या करो, तुम सर्च जारी रखो और तब तुम थर्ड लेवल पे पहुंच जाओ. प्लीज बिलीव मी दैट इट इज गुड टू मेक एफर्ट. ठीक है. वो कहता है कि मुझे बिलीव करो कि कुछ प्रयास करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी. ओके. दिस नोट इज साइंड सैम, और यहाँ पे ये जो लेटर था किसके द्वारा लिखा गया था, सैम को. मीन्स ऑथर जो था बिल्कुल सही कह रहा था कि थर्ड लेवल वहां पे है. इसी थर्ड लेवल के थ्रू क्या था, जो सैम था वो 1894 में चला गया था. ठीक है. यानी वो टाइम, जो बैक टाइम था वहां पे चला गया था. ठीक है. लेटर साइंड बाय सैम. ओके. नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे. एट द स्टैम्प कॉइन स्टोर, एट द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सम सैम वॉट $800 worth of old side currency. ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है, जो राइटर होता है वो जो स्टैम्प और कॉइन स्टोर होता है जहाँ से हम वो क्या करते थे, करेंसी खरीदा करते थे ओल्ड टाइप की, वहां पे जाता है और वो इन्वेस्टिगेट करता था. उसे पता चलता है कि जो सैम था उसने लगभग $800 की ओल्ड टाइप करेंसी खरीदी है. ठीक है. दे ought to set him up in a nice little hay feed and grain business. He always said that it what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business, not in Galsburg editions in 1984. His old business by Sam was my psychiatrist. Okay. So यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो सैम ने इतना पैसा जो निकाला होता है $800, उसको एक नया बिजनेस स्टार्ट करने में काफी ज्यादा सफिशिएंट होता है. ठीक. मीन्स वो एक ग्रेन बिजनेस स्टार्ट करता है. ही ऑलवेज वांटेड टू डू दिस बिजनेस, वो हमेशा से ही इस बिजनेस को करना चाहता था. ठीक है. ओके. तो नेक्स्ट आपका जो ये लेसन है वो खत्म हो जाता है. ठीक है. तो हम लेसन में देखते हैं कि किस तरह सैम को थर्ड लेवल वहां पे मिलता है.